साथ बदलते भारत की शान। डीसी साहब ने कल कुछ कार्यप्रणाली और कुशल की बात की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने खास करके यही कहा है कि साधारण कामों के लिए हमें गांव के हर एक लोगों को उत्साहित करना होगा। हमें यह भी निर्णय करना होगा कि हमारे गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कौन कौन सा कार्य करने हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग किस कार्य से इसकी शुरुआत करेंगे। आप लोग को पता है डीसी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार की कौन कौन सी पूंजी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसका निर्णय भी हमें ही लेना है। पर इन सब चीजों का निर्धारण सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियां ही करेंगे। अरे हाँ हाँ, उन लोगों ने हमारे गांव की सुविधाओं को देखा है। हमारे गांव में तो सुविधा है ही नहीं। जो नाम मात्र सुविधा है उन्हें ठीक करना है और उनका विकास करना है। ये बात भी उन्होंने कही है। साथ में यह भी कहा है कि अब जब हमारी गांव पंचायत को ही अपनी जिम्मेदारी उठानी है तो सबसे पहले हमारे पंचायत को ही मजबूत करना है और इसलिए हमारे सदस्यों को अधिक सक्रिय करना है। उन्होंने और भी एक अच्छी बात कही है। लोगों का विश्वास और आस्था जगाने के लिए हमारी पंचायत के हर एक कार्य को स्वच्छ बनाना है। हमारे मासिक हिसाब किताब को नोटिस बोर्ड पर लगाकर सबकी जानकारी के लिए रखना है। हाँ हाँ, ये बात भी जरूरी है। देखो, हमारे गांव के बहुत सारे मौलिक आवश्यकताओं के बारे में उन्हें पता है। समझ लो 24 घंटे की बिजली हमें चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारे गांव के अंदर बैंक चाहिए, एटीएम चाहिए और अस्पताल चाहिए और कम्युनिटी हॉल वगैरह चाहिए। ये सब उन्हें पता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे प्रादेशिक स्तर पर भी। और मेरे ख्याल से ये सब बनाने के लिए अब तक तो योजनाएं भी तैयार हो चुकी होगी। लेकिन कई चीजें ऐसी है, कई समस्याएं ऐसी है जो हमें यहां रह के हमारे ही लोगों को साथ लेकर हमें ही समाधान करना होगा। जैसे मान लो हमारे गांव से गंदगी हटाकर गांव को स्वच्छ बनाना है, वो हमें ही करना पड़ेगा। समझ गया। हमें और क्या क्या काम करने होंगे या करना उचित होगा, उस बारे में भी हमें बताओ। पहले इसने जो बात कही है उस पर आते हैं। हमने सोचा है कि गांव में एक युवा संगठन खोलेंगे और ये संगठन महीने में एक बार पूरे गांव को साफ करने का काम हाथ में लेगा। बढ़िया। साथ में हमें गांव वालों को जहां तहां कचरा नहीं फेंकने के लिए और अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करना होगा। हाँ, गांव के लोगों के बीच में एकता, मेलजोल और अच्छे भाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय खेलकूद का आयोजन करेंगे। योग विशेषज्ञों को बुलाकर योग विषय की श्रेणी का आयोजन करेंगे। क्या हमारे गांव की रास्ते भी पक्के होंगे? क्यों नहीं होंगे? सिर्फ पक्के ही नहीं, आधुनिक तकनीक से बने हुए रास्ते आप लोग देखोगे और साथ में रहेगी सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें। पर
अभी जो बार बार लाइन चली जाती है उसका क्या होगा? यह अब नहीं होगा। 24 घंटे बिजली रहेगी, जिसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मर्स और खंबे की जो जरूरत पड़ेगी वो बैठाए जाएंगे और पर्याप्त परिमाण में विद्युत की सप्लाई होगी हमारे गांव के लिए। ये बात वो निश्चित करके गए हैं, जिसका काम बहुत शीघ्र ही शुरू होने वाला है। रुको रुको, और पानी की सप्लाई? हर बार टेप खुलते ही पानी, ये व्यवस्था भी जल्दी ही होगी। अति सुंदर। जीविका उपार्जन के कुछ उपाय भी होंगे, आप लोग को मदद दी जाएगी। जैसे हमारी फसल के लिए सामग्री का उद्योग। हाँ, फल आदि का उद्योग भी है। जरूर, ऐसे उद्योगों की स्थापना भी की जाएगी। और इन सब के अलावा जैसे पशुपालन और तुम्हारा ये मुर्गी पालन, हंस पालन और मच्छी पालन, ये सब में भी वो लोग सहयोग करेंगे। और हमारे गाय भैंस भी तो है। अरे, ये गाय भैंस के लिए चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। दुग्ध उत्पादन के लिए कई सारे केंद्र स्थापित किए जाएंगे गांव की बहुत सारी जगहों पर, और जो अतिरिक्त दूध हमें मिलेगा उससे दूध से बनी हुई कई सारी चीजें बनाकर हम लोग अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और बताओ ना, मेरे शरीर की हलचल पड़ रही है। और बहुत कुछ बनेगा यार, तू हमेशा उत्सुक रहता है सब जानने के लिए। अच्छा सुनो, ये टीवी जो है, ये टीवी हर एक सामूहिक स्थल पर और हमारी कम्युनिटी हॉलों में लगाई जाएगी, जिसके अंदर हम 24 घंटे बहुत सारे चैनल्स देख पाएंगे। और उसके अलावा ये जो इंटरनेट है, जिसके जरिए तुम दुनिया की बहुत सारी खबर एक साथ देख सकते हो एक मॉनिटर के सामने बैठ के, उसके लिए वाईफाई की सुविधाएं भी मिल जाएगी। वो सब होने से क्या होगा? हमारा तो अधिकांश लोग कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानता। उन लोगों ने एक योजना बनाई है। इसके अनुसार मुफ्त में कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 30 कंप्यूटर युक्त एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात कही है। वहाँ अनुभवी प्रशिक्षक भी रहेगा। ये तो अच्छी बात है। और क्या क्या रहेगा बताओ तो। बहुत कुछ रहेगा, जैसे गरीब लोगों के लिए पक्के मकान, पक्की स्कूल बिल्डिंग, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत केंद्र, पंचायत की बिल्डिंग वगैरह वगैरह। हाँ समझ गया। सरकार ने हमारे लिए बहुत चिंता कर रही है, अब हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। देखिए, भारत के अन्य राज्यों में ये सब काम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गुजरात में एक ऐसा गांव है, नाम है चिकली। वहां ये सब काम इतने हुए हैं, आप लोग देखने पर चकित हो जाएंगे। और हमें ये खुशी है कि ये सब काम हमारे यहाँ भी होने वाले हैं। मेरे पास उस गांव की कुछ तस्वीरें हैं, समय मिलने पर मैं दिखाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर दिखाना। तुम खाली दिखाने की ही बात करते रहते हो, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं दिखा। इस बार जरूर देख लेना। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे पुतली, कहाँ से आ रही हो? कमला दीदी के घर से आ रही हूँ। अच्छा, मेरा भी यहाँ कुछ काम था। अभी घर ही जा रही हो ना? हाँ दीदी। हाँ ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। क्या बनाओगी? ये चादर। चादर कितने बनाओगी? 3 बनाऊंगी। मेरे लिए भी 1-2 बना देना। हाँ चाचा, ये घंटी सी बहुत शिकायत करते थे कि मैं उसे तस्वीर नहीं दिखाता हूँ। उस दिन मैं पंचायत ऑफिस में जिक्र किया था ना चिकली गांव के बारे में,
उसी गांव की तस्वीरें मैं लाया हूं। हाँ, सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए, ये चिटली गांव की तस्वीर है। कोई बता पाएगा कि ये गांव की तस्वीर है? और ये देखिए, उसी गांव के अंतर्गत बनाया गया ये एक अस्पताल। हाँ। और ये देखिए, ये अंदर का रास्ता, गांव के अंदर का रास्ता। हाँ, देखिए, इसे कहते हैं बदलाव। और ये देखिए, ये गांव में जो नदी है, इस पार से उस पार करने के लिए बनाई गई नौका। अरे वाह। इसको देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। देखिए, ये सुसज्जित ऑडिटोरियम है गांव के लोगों के लिए। और ये क्या है, कोई बता सकेगा? ये है, गांव में क्या हो सकता है? ये है एक आधुनिक दुग्ध उत्पादन केंद्र। क्या? और ये जो है, नदी के पास एक पार्क, एक उद्यान सुंदर सा, है ना? और ये देख रहे हैं आप, नल देख रहे हैं, मशीन दिख रही है। हाँ, और एक घर सामने। इसका मतलब ये है कि वहां के हर एक घर में पानी के लिए नल लगाया गया है और पानी की सुव्यवस्था की गई है। और ये देखिए, एक शिव मंदिर, बहुत पुराना शिव मंदिर था उधर। पुराना शिव मंदिर की तस्वीर इस तरफ है और नया शिव मंदिर ये देखो, क्या रूपांतर। और ये जो छोटी सी नदी है जो उस गांव के बीच में से गुजरती है, वो पहले क्या थी और अब क्या है, देखो। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। क्या हमारे गांव में भी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हमें आगे बढ़कर करना होगा। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि भारत के बहुत सारे गांव में ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं। अब ये तस्वीरें देखो, ये तस्वीरें हैं एक गांव की जिसका नाम है चारा गांव। इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ की जो सरपंच है वो एक महिला है। यानी कि महिला गाँवबुरा। यही समझ लो, सामान्य महिला है, लेकिन वो जो काम कर रही है उधर अतुलनीय है। ये तस्वीर देखो, ये एक बालिका प्रसाव घर है। उसी के मुआयना करने जा रही है वो। किस तरह से वो अपने गांव के महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित कर रही है, देखिए। और ये आदर्श ग्राम पंचायत चारा गांव का ऑफिस है, जिसके सामने ये सारे महिलाएं खड़ी होकर हमारे लिए ही ये तस्वीरें खींची है। और हर घर में जहां निर्माण कार्य चल रहा है, उधर वो सरपंच खुद जाके मुआयना कर रही है काम का। और ये सुलभ शौचालय है जिसके उद्घाटन करने वो खुद गई थी। देखो भाइयों, हमारे महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। कल कुछ महिलाओं को बुलाकर एक सभा का आयोजन करना होगा। ठीक है चाचा। मीना दीदी को मिली? हाँ मिली, वो बोल रही थी मीटिंग में आएगी। ठीक है, तो फिर ठीक है। हाँ चलिए।
के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आप लोगों को यहाँ एक बहुत ही खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया गया है। सरकार हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाने जा रही है। 24 घंटे पानी, बिजली की व्यवस्था, यहाँ के घाट, सड़क वगैरह पक्के किए जाएंगे, स्कूल की बिल्डिंग बनवाई जाएगी, अस्पताल बनाने जा रहे हैं सरकार, और ऐसे बहुत सारे काम सरकार यहाँ करने जा रही है। लेकिन अब बात यह है कि इन सब कामों को सफल बनाने के लिए हमारी सक्रिय सहायता की बहुत जरूरत है। और आप लोग जानते हैं कि हमारा जो समाज है इसका आधा हिस्सा महिलाओं से गठित है। इसीलिए इन कामों को सफल बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत ही अहम है। लेकिन ये सब तो पुरुषों का काम है, हम क्या सहायता कर सकते हैं? अरे काम का मतलब है काम, इसमें पुरुष महिला की कोई बात नहीं। तुम्हें घर पर ये बात नहीं समझा सकता था, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया है। मुझे प्रणब पहले ही बता चुका था, लेकिन बात यह है कि हम लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं ये हमें बताना होगा। ये तो हो जाएगा। ये देखिए, सामाजिक स्तर पर सहायता करने के अलावा आप लोग खुद की सहायता भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़े बुन सकते हैं, फुलकरी कर सकते हैं, ये वो फिर अचार बना सकते हैं, दूध के बहुत सारे आइटम्स भी आप लोग बना सकते हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सीख भी सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर आप लोग एक आत्म सहायक केंद्र का स्थापन कर व्यवसाय की भी सोच सकते हैं। निश्चित कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही तो चाहिए। हम लोग से जितना हो सकेगा उतनी तो सहायता करेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार से भी सहायता लेंगे। लेकिन ऐसे आदर्श काम बन पाएगा? कभी नहीं। इसके लिए हम लोगों को कई सारे सामाजिक कार्य करना होगा। देखिए, हमारा गांव का ही एक बात कहते हैं, यहाँ ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ अच्छे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई घर ऐसे भी है जहाँ शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं। पुरुष, महिला, लड़के, लड़की हर कोई निकासी के लिए बाहर मैदान में चले जाते हैं। ये तो देख के अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोगों को उन्हें समझाना पड़ेगा कि सरकार सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रही है। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि अपने घरों में वो लोग सुलभ शौचालय बनवाएं। ऐसे ही बहुत सारे काम है जो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे भी कोई आदर्श गांव बन सकता है क्या? ठीक है, हम लोग चलेंगे। केवल हम तीनों ही नहीं, हमारे साथ और भी महिलाएं होगी। हम लोग सबको समझाएंगे। समझाएंगे मतलब एकदम मजबूर कर देंगे। इतनी सख्ती से भी नहीं, थोड़ा प्यार से समझाना। देखिए, आप लोग और भी कई बातें उनसे कह सकते हैं। जैसे अपने गांव को उन्हें बहुत साफ रखना है, और गांव को साफ रखने का मतलब यह है कि हमें आमतौर पे रोज अपने घरों के आंगन को साफ रखने की बहुत जरूरत है। ठीक है? और सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी है, उन सुविधाओं का हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी है। तो ठीक है, हम कल से ही इस काम में लग जाएंगे। हाँ हाँ, बस तुम लोग अभी यही काम करो। बाद में फिर चर्चा करेंगे कौन से काम करने हैं और ठीक कर लेंगे। नमस्ते। सुनिए, हमारे गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कल गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप उसमें जरूर आइएगा। आना जरूर। नमस्ते। नमस्ते।
देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्योंकि हम लोग हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए अब सबको वहाँ जरूर आना होगा, हाँ? और आदर्श गांव बनाने के लिए अब सबकी सहायता चाहिए। हम सब मिलकर ही आदर्श गांव बना सकते हैं। आप लोग जरूर आइएगा। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है आदर्श गांव का काम अच्छी तरह चल रहा है। इसका तो सफल होना निश्चित है। हाँ, हमारी महिला ब्रिगेड बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। अरे इसीलिए तो हम लोग का काम सहज हो गया है। प्रणब जी, सरकार ने हम लोगों को कुछ अधिक सुविधा देने की बात कही थी, जरा बताओ तो। हाँ, सरकार ने ये कहे कि हमारे ये पंचायत भवन को VSAT से जोड़कर सुविधा देगी हमें। VSAT का मतलब होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, और हमारे इस पूरे गांव को संयोजित किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, ठीक है? और इसके उपरांत जो विद्युत परिषद है वो हर एक घर को 2-2 LED बल्ब मुफ्त में देगी। और इसके बाद भी 13 हैंडपंप, 3 सूर्य ऊर्जा से चलने वाली ट्यूबवेल और 50 गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट, हाँ, और काफी कुछ। ये बात सुनकर ही बड़ी खुशी हो रही है। हमारे गांव में एक नया बाजार बनाया गया है, वो भी बहुत अच्छा बनाया है। अब लगता है हमारा गांव कुछ दिन में ही आदर्श गांव बन जाएगा। जब पहली बार मैंने वोट किया था, घर पे जब वोटर आईडी आया था, वही देख के मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि जैसे अब पता नहीं दुनिया की कौन सी बड़ी पावर मेरे पास है। वो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कब अब मतलब वोटिंग स्टार्ट होगी और मैं जाके वोट करूँगी। एंड मैंने ना अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। मैंने पूरी स्टडी करी कैंडिडेट्स के बारे में, और फिर मैं वहाँ पे जाके जब पहुँची वोटिंग देने, तो उसके अंदर ना एक ऑप्शन होती है नन ऑफ द अबव। आपको नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट जो आपके एरिया से खड़ा है वो कर सकते हैं अच्छा, या उन्होंने कुछ अच्छा किया है पीछे, तो मेरे को लगा कि अगर ऐसा होगा तो चलो चलते हैं दोबारा नन ऑफ द अबव करके आऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ दोनों साइड से। आई थिंक you can say that excitement of first time voting was so much, I wanted to make sure I still do what I had planned and come with.
ऑब्वियसली मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि वो ऑप्शन मेजोरिटी में थी, बट मेरे अंदर जो इच्छा थी वो पावर एक्सरसाइज करने की, वो एक्साइटमेंट थी कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगी या मैं चाहती हूँ कि मेरा भी से हो, वो पहली बार मैंने वो करते हुए एक्सपीरियंस किया था। मेरी वो जो है वो दिल्ली में है, मेरा परमानेंट एड्रेस वहाँ है। ये हमारा स्केड्यूल एक्चुअली 5-6 महीने पहले से प्लान होता है। ये मैं कोशिश करती हूँ अपने शूटिंग के बीच में भी, आई रिक्वेस्ट द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर टू मेक श्योर मुझे वो एक दिन अप एंड डाउन करने के लिए फ्री दिया जाए, ओनली टू मेक श्योर कि मैं जाके वोट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट्स माई वे ऑफ अर्निंग माई राइट टू कंप्लेन एंड आस्क फॉर वॉट इज़ राइट फॉर मी। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं कल को जाके ये कहीं नहीं बोल पाऊँगी कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा या वो ख़राब है। वी ऑल कंप्लेन, वी ऑल क्रिप, वी ऑल आर अनहैप्पी विद सम थिंग्स, कभी खुश होते हैं कभी नहीं होते हैं, बट वो एक्सप्रेस करने का राइट आपको तभी मिलेगा अगर आप जाकर मतलब इतना सा एफर्ट करोगे कि आप अपनी कंट्री के लिए एक वोट डालोगे अपना। 5 साल में 5 मिनट तो अपने देश को दे सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों को आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।